माननीय श्री शक्तिराज परिहार जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, वर्तमान में स्टेट के उपाध्यक्ष और पूर्व में कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच बैठे हुए हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान जीवन लाल जी, हमारे मार्गदर्शक और बड़े भाई प्रेम सागर अजीत जी, गोल्डी जी, सुमेश जी, गोस्वामी साहब और अपने बीडीसी चेयरमैन मंडल प्रधान बलविंदर जी, वीडियो साहब और यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और सीनियर कार्यकर्ता, मैं आप सबको सर्वप्रथम नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ सबका। और इसके साथ ही स्पेशल मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ हमारे जो श्री परिहार जी का, जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए और अपना जो इन्होंने मार्गदर्शन किया। साथियों, बड़ा गौरव महसूस होता है, खुशी होती है कि हम खुश नसीब हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं और ऐसी पार्टी जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी और इस पार्टी को विचारधारा दी, और जिस पार्टी का आज हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो है आज सरकार चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और वो पूरे विश्व में आज जो है विश्व की निगाहें जो हैं हमारे मुल्क के ऊपर हैं। हम उस पार्टी के सिपाही हैं और ये वो जब गोस्वामी साहब बात कर रहे थे अपने, तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि कितना संघर्ष इन लोगों ने किया होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है, जिसके नीचे हम फूल फूल रहे हैं, ये इसके लिए कितना संघर्ष है सब लोगों का। इसके लिए अगर याद करें, हम जो हमारे जो ये नेता थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन्होंने अपनी अच्छे खासे व्यवसाय छोड़ के, अच्छी खासी जो अपनी जिंदगी छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, और वो एक राष्ट्र निर्माण में लगे और राष्ट्र के प्रति जो है उन्होंने अपनी जो है पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। इसलिए कर दी कि हमारा जो आने वाले समय में हमारा जो देश है उसका भविष्य बेहतर होगा। अपना वर्तमान अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने इसलिए निशावर किया कि हमारा मुल्क का भविष्य और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो हमारा राष्ट्र जो है एक संगठित और एक बेहतरीन राष्ट्र बन सके। अगर बात करें हम पार्टी की, संगठन की बात करें, तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ, जब से जुड़ा हूँ। हमारे पूर्व में भी अध्यक्ष जीवन लाल जी थे और अभी भी यही अध्यक्ष हैं, लेकिन जो मैंने पिछले 4-5 सालों में जो देखा है, एक समय था कि चंद एक कुछ लोग यहाँ पर बैठे होते थे और आज जो है पूरा हाल भरा हुआ है। और उसके साथ ही अब जिस तरह से अभी बात कर रहे थे श्री परिहार जी के, और हमारे अजीत साहब ने भी बताया कि जो अगर हम बात करें एक बूथ वाइज कि 100 अगर हम कार्यकर्ता बूथ में तैयार करना है, तो इनके 57 बूथ बिचौली के हैं और 42 उधर के हैं। मतलब ये समझ लो कि 100 के लगभग बूथ बनता है, और 100 बूथ में अगर 100 कार्यकर्ता होगा तो 10,000 कार्यकर्ता। आप सोचिए एक मिनट के लिए, जिस तरह से गोस्वामी साहब ने 5-6 लोगों का नाम लिया जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे और वो पार्टी को आज यहाँ तक ले आए, और जब 10,000 कार्यकर्ता जब इस पार्टी के लिए काम करेगा, उसका हम समझ सकते हैं कि उसकी विजय जो है वो निश्चित है, पूरे तौर पर निश्चित है। जो
संगठन है, संगठन से हम इसलिए जुड़ते हैं, संगठन हमें एक पहचान देता है और संगठन जो है वो एक टीम वर्क है, तो हम सब ने मिलके काम करना है। अभी गोल्डी जी ने यहाँ पर बताए, कुछ दर्द बताए हमारे जो बसोली के संदर्भ में। साथियों, अगर याद करें हम अपना पिछला इतिहास, तो इसमें दो राय नहीं है कि जब जब विरोधाभास हुआ है, जब जब अंतरकला हुई है, जब जब हम संगठित नहीं थे, वो कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब जब हम कमजोर हुए हैं, बसोली जब जब कमजोर हुई है, तब से कोई ना कोई इधर पैराशूट हुआ है और हमारे मतभेदों का फायदा उठा के उन्होंने जो है अपना स्वार्थ यहां पर साधा है। लेकिन आज बसोली जो है वो जाग गई है। अगर पीछे देखें, पिछले 30 साल का यहां पर देखें, अभी नसीब जी कह रहे थे बहुत दुख होता है जिस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका शोषण हुआ है, जिस तरह से हमारे गरीब सीधे लोग थे उनके साथ जो है विश्वासघात किया गया है, बातों में लगा के उनको जो है और बेतुकी बातें सुना के वो मक्कों के साथ डोडे लग जाएंगे। वो पहाड़ी लोग हैं, इनको पन्नू लेके आगे आगे चलो तो पीछे पीछे जो है ये बकरियों की भेड़ों बकरियों की तरह चलते हैं। इस तरह से उपमानित हमें किया गया। अगर कोई हमारी बहन महिला जो है वो चली गई लीडर के पास, जी मेरा हस्बैंड मर गया, मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं, उनको ये कहा गया कि क्या तेरे को खत्म कर दूं मैं। कितना बड़ा देखो कि यहाँ के लोगों को यहाँ से अपनी राजनीति भी साधी है, अपना वजूद भी बढ़ाया है, लेकिन लोगों को इतना अपमानित भी किया, प्रताड़ित भी किया। और 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर जुड़ा था, जब अध्यक्ष जी ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, उस समय जो डम्मी यहाँ पर मंडल प्रधान बने थे, और जब हम इंटीरियर जब इलाकों में जाने लगे, गांव देहात दूर दराज जोता दुगनू जो बात कर रहे थे अभी गोल्डी जी, गोड़ल नगाली में जाने लगे, जब उन लोगों की दर्द सुनी तो मेरा तो जो सीना है वो दहल गया। और उसी मंशा से, उसी मतलब उनको लोगों की दर्द को लेके हम जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं। और आज ये लोग देखो कि इन्होंने कितना 30 साल तक हमारा शोषण किया। यहाँ पर जो डेवलपमेंट करनी थी, जो सड़कें बननी थी, उसके अर्थवर्क किए। जो यहाँ पर 300 करोड़ रुपया जब जम्मू कश्मीर की स्टेट को, जो हरी भरी स्टेट के नाम पर सेंटर ने दिया, अपनी फैक्ट्रियां खोल के यहाँ पर जो है तारें लगाई गई, यहाँ पर जो है खंभे की फैक्ट्रियां लगा दी, और लोगों को स्कूल चाहिए था, लोगों को सड़कें चाहिए थी, लोगों को अस्पताल चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तारें और खंभे लगे थे। और आज भी ये लोग, ये सच बात है, सच कह रहे हैं, और इसमें शामिल थे हमारे कुछ एक लोग जिन्होंने व्यक्तिगत फायदा लिया और उसके बदले में जो है लोगों को सपोर्ट किया। जहां के जो मैं कहूंगा कि बसोली के जाचंद हैं वो लोग, आज भी पब्लिक समझ गई है, पब्लिक इनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुनिंदा लोग हैं, फिर चल पड़ते हैं और बुलाते हैं, जी पद खाने आना होता है, और फिर आके मीटिंगें लेते हैं, फिर हमारे लोगों को जो है वो गुमराह करते हैं। आज बसोली जो है बिल्कुल सुरक्षित है। अभी ये कह रहे थे कि बाहर के लोग जो वहाँ जा चुके हैं, और अब हम जो है हमारे लोग समझ गए हैं। आज जो अगर बसोली के अंदर आप देखो, अगर जो अभी भारतमाला के साथ हमारी सड़क सैंक्शन हुई है, जो सीधा कठुआ से लेके जिसके साथ डोडा जुड़ेगा, महानपुर जुड़ेगा, बसोली जुड़ेगी, बनी जुड़ेगी, किश्तवाड़ जुड़ेगी, डोडा के MLA बैठे हैं हमारे एक्स मिनिस्टर, इनका इलाका जुड़ेगा। और ये 300-325 किलोमीटर का आज का सफर सिर्फ 170 किलोमीटर में समा जाएगा, जो मेरे को लगता है 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा कठुआ से वहां जाने में, डोडा जाने में। हमें ये आज नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा, और 2 हाईवे, जब इस हमारे बसोली 2 हाईवे से जुड़ेगा, दूसरा दयाला चक से छलें से महानपुर, बलावर, महानपुर और बसोली जुड़ेगा। जब ये 2 हाईवे आएंगे तो यहाँ का नक्शा भी बदलेगा, यहाँ की तस्वीर बदलेगी, और बसोली के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और अगर बात करें हम यहाँ पर जो विकास किया है, जिस तरह से टूरिज्म का अभी जो है पूरे तौर पर 75 जो है वो डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर में LG साहब द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें से जो 8 डेस्टिनेशन है वो हमारे इस जिले में, पहाड़ी क्षेत्र में ही।
ये इंडिपेंडेंट ये जो डेस्टिनेशन है टूरिज्म यहाँ पर विकसित होगा और आने वाले समय में यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, यहाँ पर तरक्की भी होंगी। लेकिन हम लोगों को जो है इसके लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर जब भी हमारे भविष्य का मसला आता है, जब भी हमारे विकास का सवाल होता है, तो हम पूरी बिचौली जो है एकजुट होनी चाहिए। अगर आज बिलोबर में डेवलपमेंट हुई है, आज बनी में डेवलपमेंट हुई है, तो ये लोग एकजुट हैं। कल गए थे हम बनी के अंदर, एकजुट है, एक टीम है। तो इस तरह से हमने आज एक टीम काम करना है, सबने मिलजुल के काम करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना है, अपने समाज को साथ में लेके चलना है। और जिस तरह से वो 6 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को 30 सालों में यहाँ लाए हैं, हमने अगले 20-30 सालों तक सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संगठन के रूप में, एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर पंसोली तहसील में आए। ऐसे हम सब ने प्रयास करना है। ये रही बात ये जो एक्सरसाइज चल रही है अपनी ये लिस्टें जो बनानी है, सब लोगों ने मिलजुल के बनानी है। और ये जब पार्टी का कोई भी कार्यक्रम मिलता है, इसका महीने होते हैं और हम लोगों ने ये सीरियसली लेना। मैं जितने भी यहाँ पर शक्ति केंद्र प्रमुख बने हैं, वो हमारे भाई कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपको जो है ये जमाबारी मिली है। ये मात्र जमाबारी है और जमाबारी उसी को दी जाती है जो जमाबारी निभा सकता है। अगर हमें जमाबारी दी है तो हमने उसको चोटी पर पूरा उतरना है। सिर्फ जिम्मेवारी लेके बैठे नहीं रहना घर में। अगर हम जिम्मेवारी लेके जो है घर में बैठे रहेंगे तो पार्टी का जो है कहीं ना कहीं क्षति होगी। इसलिए सब लोगों ने जो भी हमें मिला है, कार्य मिला है, जो भी जिम्मेवारी मिली है, हम फील्ड के अंदर जाएं, हम अपना काम जो है ये पूरा करें। मैंने देखा है कौल साहब को, प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे जिला अध्यक्ष को बार बार अपील करते हुए देखा और आज आपने स्वयं देख लिया कि हमारे जो परिहार साहब स्पेशल जम्मू से आए हैं कि ये जो कार्य है पार्टी का जो टास्क है इसको पूरा किया जाए, क्योंकि इसके बड़े मायने हैं। जब हम ये कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाएंगे, ये करेंगे, ये इसका कंप्यूटर के ऊपर चढ़ेगा और आने वाले समय में पार्टी की जो प्रोग्राम्स हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश है, अगर कल को इलेक्शन होती है तो ये सारा ये लिस्टें जो है इनका भरपूर पार्टी को, संगठन को फायदा होगा। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, हम मिलजुल के करें। इसके लिए मैं पूरी तरह से, जिस तरह से पिछले दिनों में भी जब कोई भी पार्टी का कार्यक्रम आया, मैंने पूरी तरह से अपना सहयोग दिया है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास बड़ा सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये सब सारे बूथों का, कम से कम जो अपने महानपुर और बुसोली के बूथ हैं, सारा डाटा पड़ा हुआ। मैं तैयार हूँ दिन में बैठने के लिए, रात में बैठने के लिए। पहले भी हमारे हरनाम साहब बैठे हैं और बीडीओ साहब बैठे हैं, इन्होंने सबने हमने बैठ के और एक बड़ा जो है इनकी टीम इन्होंने जोड़े थे कार्यकर्ता, और हमने जितने भी जो सदस्यता का था, चाहे एक्टिव मेंबरशिप थी, उनका जो है बड़ा अच्छा डाटा बनाया था और वो पार्टी के ऊपर तक गया था, बहुत सराहनीय रहा। और चाहे सदस्यता की बात हो, चाहे उसके बाद एक ई बुक बनाने का कार्यक्रम आया था और एक बेहतरीन तरीके से हमने ई बुक बनाई थी, जो पूरी प्रदेश ने, एक जिले की बनाई हुई जो ई बुक थी वो प्रदेश ने सबको सर्कुलेट करी थी पूरी स्टेट में कि इस तरह का ई बुक चाहिए सबसे। तो हम ये जो काम करें ये भी बड़ा सबसे हटके हो, बेहतरीन हो और आने वाले समय में सब इसको सराहना करें। आप सारे जने जहाँ पर आए और दूर दराज से भी आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और खासकर हमारे जो मेहमान हैं, हमारे परिहार साहब, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे अजीज साहब और बाकी आप सबका एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।